वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। अर्थात विशेषण। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव is the word that qualifies noun or pronoun। अर्थात विशेषण या एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे रिच मैन एक नाउन है और उसकी विशेषता है कि वो रिच है, धनी। ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन। बिग हाउस। ये सभी शब्द जैसे रिच है, ओल्ड है, बिग है, ये अपने साथ में लगे हुए शब्दों की विशेषता बताते हैं और इन्हीं को एडजेक्टिव कहते हैं। ट्रू, गुड बॉय, बैड हैबिट। आदि सब एडजेक्टिव के उदाहरण हैं, अर्थात ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि स्मॉल एक एडजेक्टिव है, इसको तीन रूप में या तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट अपन लिखा स्मॉल, अर्थात ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा, लेकिन यदि दो नाउन की तुलना करनी हो तो इसके दूसरे रूप स्मॉलर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यदि इसी एडजेक्टिव को सबके साथ में इसकी तुलना की जाए तो उसको तीसरे रूप स्मॉलेस्ट के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव। जिसमें एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कंपैरेटिव, अर्थात तुलनात्मक, जिसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसके अंतर्गत किसी भी नाउन को सर्वश्रेष्ठ या उसकी तुलना में सबसे छोटा बताया जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है।
पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदल, अर्थात किसी भी मूल एडजेक्टिव को तुलनात्मक रूप से तुलना करने वाले कंपैरेटिव एडजेक्टिव में किस प्रकार बदलेंगे, उसके लिए यदि शब्द छोटा है अर्थात उसको एक बार में उच्चारित किया जा सकता है, स्मॉल, लॉन्ग, उन सब एडजेक्टिव के साथ में ER जोड़कर स्मॉल प्लस ER स्मॉलर। परंतु यदि शब्द बड़ा है तो उसके आगे मोर लगा करके उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के आगे मोर लगाने से मोर इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल। अर्थात यदि शब्द छोटे हैं, एक सिलेबिक है, तो उनके साथ में ER जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है। और यदि शब्द बड़े हैं अर्थात 2 या 2 से अधिक सिलेबिक है तो उनके आगे मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे स्मॉलर, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल। इसी का एक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट के साथ में ER जोड़ने से शॉर्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदल। पॉजिटिव से सुपरलेटिव। इसमें पॉजिटिव डिग्री में EST लगा करके या पॉजिटिव डिग्री के आगे मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे यदि शब्द छोटा है तो उसके साथ में EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाएगी। स्मॉल प्लस EST स्मॉलेस्ट। लॉन्ग प्लस EST लॉन्गेस्ट। परंतु यदि शब्द बड़ा है तो उसके आगे मोस्ट MOST मोस्ट लगा करके उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे इंटेलिजेंट शब्द, तो इसके आगे मोस्ट जोड़ करके इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट इंटेलिजेंट। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से छोटे शब्दों में या एक सिलेबिक शब्दों के साथ EST जोड़ करके तथा 2 या 2 से अधिक सिलेबिक शब्दों के साथ में या बड़े शब्दों के साथ में मोस्ट लगा करके उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इनके साथ में हमेशा ही द लिखा जाता है। द स्मॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रत्येक सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द अवश्य लगता। हालांकि एडजेक्टिव में यही नियम लागू होते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, अर्थात उनके पीछे ER या EST लगा करके या मोर या मोस्ट लगा करके उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती। जैसे शब्द है गुड, तो इसको गुडर या गुडेस्ट न बन के इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी गुड का बेटर और सुपरलेटिव बनेगी द बेस्ट। उसी प्रकार से शब्द है बैड, बैड की कंपैरेटिव बनेगी वर्स और सुपरलेटिव बनेगी द वर्स्ट।
मच का मोर और दी मोस्ट, और उसी प्रकार से मैनी का भी मोर और दी मोस्ट। ये कुछ अपवाद हैं जो नियमों के विपरीत हैं, नियमों का पालन नहीं करते। एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा स्मॉल, तो इसके साथ में यदि कोई नाउन है तो ही इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता है। केवल एडजेक्टिव के साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और यदि किसी एडजेक्टिव के साथ में नाउन नहीं जुड़ी हुई है तो उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहां पे अपन ने लिखा ब्रेव। ब्रेव एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ में कोई भी नाउन कनेक्टेड नहीं है, तो इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। परंतु यदि उसी के साथ में मैन शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रेव मैन, तो इसके साथ में अ आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा अ ब्रेव मैन। उसी प्रकार से पुअर है, पुअर के साथ में कोई नाउन नहीं होने की वजह से इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किंतु इस पुअर के साथ में यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, तो इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से स्वीट मैंगो एंड ओल्ड फार्म, यहाँ पर प्रत्येक एडजेक्टिव के साथ में कोई ना कोई नाउन है, इसी कारण से इसके साथ में आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। और जिन एडजेक्टिव के साथ में नाउन नहीं होती है उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के अनुसार किया जाता है, अर्थात नाउन के लिए किया जाता है, किंतु होगा हमेशा एडजेक्टिव के अनुसार। जैसे यहाँ पे एन का प्रयोग किया है, तो एन वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले लगाया जाता है। हालांकि ये एन आर्टिकल फार्मर के लिए, एक किसान के लिए हुआ है, लेकिन ओल्ड होने की वजह से यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता है, परंतु एडजेक्टिव के अनुसार होता है। थैंक यू।